ये सरकार निकम्मी है। सब कुछ होने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप ये नौकरी नहीं कर सकते। अगर उसने सर्टिफिकेट बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। जिस चीज़ की वैकेंसी निकली है लेखपाल की, उनके मेन इंचार्ज को बैठाइए वहाँ, तब आप शो कीजिए कि ये नौकरी करने लायक हैं कि नहीं हैं। जो अधिकारी, जिस सरकार के अधिकारी ये कह दे कि आप न्यायालय जाइए, मैंने कहा उनसे कि हम न्यायालय जाएंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे, सरकार यहाँ क्या करेगी। उन्होंने कहा मैं बहस नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग और उनके परिवार इस सरकार को न उखाड़ फेंके तो बताइएगा हमको। जब रिजल्ट देने का समय आया तो हम दिव्यांगों को लेखपाल भर्ती 2022 से बाहर कर दिया गया। उन 68 विभागों से हम दिव्यांगों को बैन कर दिया गया है सरकारी नौकरी से। जो आरक्षण है वो सिर्फ नाम का है, उसमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। हमारी अगर आरक्षित सीटों को खाली छोड़ के हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो फिर आप देखिए किस तरह का आरक्षण हुआ है। आप एक तरफ बात करते हैं विकलांगों को सशक्त करने के, उनको दिव्यांग नाम देते हैं, सशक्त बनाने की बात करते हैं। आप जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हैं, आपका काम है कि आज आप लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है इसकी? देखिए, मेन वजह तो हम लेके आए हैं कि जो लेखपाल की भर्ती दिव्यांगों को हुई थी उसमें अभी तक उनका चयन नहीं किया गया है। उसकी वजह यह है कि जब आपने भर्ती निकाली, पेपर में उसको आउट किया, तो सारे दिव्यांगों ने देख के उसको भरा, परीक्षा दिया, पास हुए और उनके सर्टिफिकेट भी जा चुके हैं। आपको बता दें, सब कुछ होने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप ये नौकरी नहीं कर सकते। या आप, एक अधिकारी कहता है, आप ये चीज़ शब्द कहने वाले कौन होते हैं? ये चीज़ को चयन करने वाला होता है मेडिकल डॉक्टर, जो विकलांग का सर्टिफिकेट बनाता है। अगर उसने सर्टिफिकेट बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। आप उसको बुलाइए, आप स्वयं बैठिए, जिस चीज़ की वैकेंसी निकली है लेखपाल की, वो उनके मेन इंचार्ज को बैठाइए वहाँ, तब आप शो कीजिए कि ये नौकरी करने लायक हैं कि नहीं हैं। आपने ऐसे कैसे कह दिया नौकरी करने लायक नहीं है, उसके बाद आप कहते कोर्ट चले जाइए। ये कोई जवाब है सरकार का? हम अपने हक की लड़ाई भी ना लड़े। आज आप कहते हो विकलांगों का आरक्षण ख़त्म कर दे रहे हैं। ये कहाँ का माने? आप पेंशन 1000 में आप बताइए एक विकलांगों को दे रहे हैं। कहाँ कहाँ से आपको आए हैं पता है? कोई गाज़ियाबाद से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई अमरोहा से आया है, कोई बदायूं से आया है। 1000 तो उनके किराए में खर्च हो गया होगा आने जाने में। आप एक महीने में 1000 रुपया देते हैं, कहते हैं कि हमने तो पेंशन दिया है विकलांगों को। हम कह रहे हैं आप रोज़गार दे दो, हम आपको पेंशन देंगे 1000 रुपया महीना। हर एक विकलांग देगा, यहाँ जितने खड़े हैं। आप सबको नौकरी दीजिए, हम लोग अपने तनख्वाह में से आपको देंगे पैसा। आप कह रहे हो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये कौन सी बात होती है? धीरे धीरे 4% आरक्षण था, आपने 21 श्रेणी कर दी उसको। आरक्षण नहीं बढ़ा, लेकिन विकलांगों की श्रेणी बढ़ा दी गई। तो ये सरकार निकम्मी है। अभी आप मुलाकात करके आए हैं ओएसडी साहब के, मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब से, क्या कुछ बात? उनसे कोई बात नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए हम इस पे पहले भी आप लोग आ चुके हैं और इसमें कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, आप लोग कोर्ट जाइए। एक उच्च अधिकारी अगर ये शब्द कह दे तो बड़ी दुख की बात है कि आप या तो उस पोस्ट को त्याग दीजिए जब आपसे समस्या नहीं हो रही जनता की, और आपको जनता दरबार में बैठाया गया। हम तो मुख्यमंत्री से कहते हैं ऐसे अधिकारी क्यों रखे हैं? हमारे विकलांग समाज में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं लड़के जो उनका पोस्ट संभाल सकते हैं, और बहुत सुलझे आदमी हैं, आपको बता दें, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। आगे आप लोग का कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे बीरेन जी बताएंगे, महासचिव जी। आगे क्या कुछ तैयारी होगा आपका? देखिए, आगे की तैयारी लड़ने की है। जो अधिकारी, जिस सरकार के अधिकारी ये कह दे कि आप न्यायालय जाइए, मैंने कहा उनसे कि हम न्यायालय जाएंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे, सरकार यहाँ क्या करेगी। ये बात कही उन्होंने कहा मैं बहस नहीं करना चाहता। तो बहस करने लायक आप बचे नहीं हो। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग और उनके परिवार इस सरकार को न उखाड़ फेंके तो बताइएगा हमको। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग, ये दिव्यांग महागठबंधन हमने इसीलिए बनाया है कि एक एक समस्या जो दिव्यांगों की है, चाहे नौकरी की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, इसके लिए हम कानून बनवा के 100% गारंटी के लिए कानून बनवाएंगे, सामाजिक समानता कानून। और बनवाएंगे नहीं, इन्हीं दिव्यांगों में से कोई चुन के आएगा लोकसभा में, विधानसभा में, और वो कानून बनाएगा। ये बता रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ भुलावे मन रहे, हमसे कहा कि हरियाणा में गए हैं, उनके ओएसडी से बात कर लीजिए।
ओएसटी से हमने कहा चलो भाई हमारा संदेशा वहाँ पहुँच जाएगा। जनता दरबार में बैठा दिया, जनता दरबार में बैठा के पब्लिकली डीलिंग कर रहे हो आप, है? शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती सरकार के अधिकारियों को, इस सरकार को हम जवाब देंगे। महागठबंधन, दिव्यांग महागठबंधन बन गया है ना, सारे संगठन उत्तर प्रदेश के एक मंच पे आ गए हैं। अब 150 और 200 वाली बात नहीं है, ये जो दिख रहे हैं केवल पदाधिकारी हैं, अभी इनके सदस्य यहाँ नहीं आए हैं। ये बता दे रहा हूँ, जिस दिन इनके सदस्य आएंगे उस दिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ झेल नहीं पाएंगे। दिव्यांगों को चेतावनी है कि अगर ये 9 महीने से दिव्यांग लेखपाल आंदोलन कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, भ्रष्ट अधिकारी ने जो है दिव्यांगों को बेच दिया, उनके पदों को बेच दिया है, तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। आप सब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है? सर हम लोग लेखपाल भर्ती 2022 का, हम लोग से जब लेखपाल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आया उसमें हमसे फॉर्म डलवाया गया, उसके बाद हमसे प्री लिया गया, मेंस लिया गया, डीवी कराया गया। उसके बाद जब रिजल्ट देने का समय आया तो हम दिव्यांगों को लेखपाल भर्ती 2022 से बाहर कर दिया गया और असक्षम बता दिया गया कि आप लेखपाल भर्ती में कार्य करने के लायक नहीं हैं। हम सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं कि हम लेखपाल भर्ती का प्री मेंस डीवी कराने के सक्षम हैं, जब रिजल्ट देने का समय आया तो हम कैसे असक्षम हो गए, हम कैसे लेखपाल का काम करने के लायक नहीं हैं। जो यूपी त्रिपल आयोग है, जो राजस्व परिषद के अधिकारी है, वो हमको हवाला दे रहे हैं शासनादेश 2021 का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई 2021 को एक शासनादेश जारी किया है जिसमें 68 विभाग चिन्हित किए गए हैं। उन 68 विभागों से हम दिव्यांगों को बैन कर दिया गया है सरकारी नौकरी से। अगर सरकार हम दिव्यांगों को नौकरी नहीं देगी, हम दिव्यांगों को नौकरी नहीं देने के लिए शासनादेश जारी कर सकती है, तो सरकार कैसे उम्मीद कर सकती है कि प्राइवेट सेक्टर हम दिव्यांगों को नौकरी देगा, हम दिव्यांगों के हिसाब से अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ये सरकार से सवाल है। सरकार हम जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के भलाई के लिए बनाई जाती है। अगर ये सरकार हम दिव्यांगों को भलाई नहीं सोचेगी तो हम लोग भी इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का हर एक कदम उठाएंगे, हर एक सवाल करेंगे सरकार से। जी, मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं भी हैंडीकैप लेखपाल अभ्यर्थी हूँ और हमें भी 2022 लेखपाल भर्ती से बाहर कर दिया गया है। इन्होंने कैटेगरीज में सब कैटेगरीज बना के पूरा इंश्योर कर लिया है अपनी तरफ से कि जो विकलांग आरक्षित सीटें हैं वो हमेशा खाली ही जाएं, और अभी भी उन्होंने वही किया है। सर, कैंडिडेट यहाँ बैठा हुआ है धरने पे और वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास उपयुक्त अभ्यर्थी न होने के कारण हमारी सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। अगर आप एक हाथ से प्रभावित, दो हाथ से प्रभावित, एक पैर से, 2 पैर से, चारों को ही हटा दोगे तो आपके पास ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप में तो अभ्यर्थी बचेगा ही नहीं, वो सीटें तो हमेशा ही खाली जाएंगी। सर, ये जो शासनादेश है 2021 का, इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। अगर ये निरस्त नहीं होता है तो कम से कम इसमें जो विकलांगता के जो परिणाम दिए गए हैं उनको तुरंत हटा दिया जाए और मेडिकल इंक्वायरी के बाद नए सिरे से पूरा काम किया जाए, क्योंकि इस आधार पे अगर आप चिन्हित करेंगे OL, BL, OA, BA तो सीटें हमेशा ही खाली जाएंगी। जो आरक्षण है वो सिर्फ नाम का है, उसमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। हमारी अगर आरक्षित सीटों को खाली छोड़ के हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो फिर आप देखिए किस तरह का आरक्षण हुआ ये। जी पूछिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश यादव है, मैं गाजीपुर से हूँ। क्या कुछ वजह है आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, वजह यही है कि विकलांगों के अधिकारों के साथ जो हनन हो रहा है, इनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। अभी तो ये लेखपाल का है, इसके पहले एक BDO की भर्ती आई थी जिसमें OH कैटेगरी का वैकेंसी नहीं थी, और OH कैटेगरी उसमें फॉर्म कहाँ से भरेगा, उसमें वैकेंसी नहीं थी। आप एक तरफ बात करते हैं विकलांगों को सशक्त करने के, उनको दिव्यांग नाम देते हैं, सशक्त बनाने की बात करते हैं। जब आप उनको रोजगार ही नहीं देंगे तो सशक्त किस माध्यम से होंगे, कैसे सशक्त होंगे बताइए। आप जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हैं, आपका काम है कि संविधान में जो समानता के आधार पर सबको समान अवसर देना चाहिए, वैसे आपको रोजगार में भी समानता देखनी चाहिए। पर अब दिव्यांगों को रोजगार से वंचित करके इन्हें दिव्यांग करके एक झुंझुना पकड़ा के और आप इनको सशक्त करने का ढोल पीट रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। इनके रोजगार पे भी ध्यान दीजिए, इनको तब सशक्त बना पाएंगे आप।